सवाल ये आता है कि गवर्नमेंट हमसे टैक्स लेती ही क्यों है। अगर मैं सवाल करूं आप लोगों से कि क्या आप लोग टैक्स भर रहे हैं, तो आप में से कुछ लोगों का जवाब ये होगा कि हमने तो आज तक टैक्स भरा ही नहीं। रेट डिसाइड किया गया था, वो सारे टैक्सों को इंक्लूड करके दिया जाता है। टैक्स क्या होता है? Income Tax Department says that it witnessed more than 1.78 crore successful logins. बिहार के बेगूसराय में आयकर विभाग के छापे पड़े हैं। दिल्ली एनसीआर के जिलों में तो छापे पड़ ही रहे हैं। इसके अलावा लखनऊ, कानपुर के अलावा जो उत्तर प्रदेश के कई और जिले हैं, वहाँ छापेमारी चल रही। और अगर आप नौकरी या कोई बिजनेस नहीं भी कर रहे हो या फिर आप हाउसवाइफ हैं, तो भी आपके लिए ITR भरना जरूरी और फायदेमंद साबित हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संजीव सागर है। हमारे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए समझते हैं टैक्स क्या होता है। देखिए, टैक्स शब्द लैटिन शब्द टैक्सो से आया है। टैक्स एक अनिवार्य शुल्क है जो सरकार द्वारा किसी व्यक्ति या संस्था पर राजस्व जुटाने के लिए लगाया जाता है। जमा हुए टैक्स की कुल राशि को विभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रमों के लिए उपयोग किया जाता है। कानून के मुताबिक खुद से या गलती से टैक्स भुगतान न करने पर जुर्माना या सजा मिल सकती है, चाहे आप दुनिया में कहीं भी रहते हो। और आपको स्थानीय सरकार को टैक्स का भुगतान करना होता है। देखिए, टैक्स जो होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं, जैसे स्टेट टैक्स, सेंटर गवर्नर टैक्स, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स आदि। मुख्यतः भारत में टैक्स को दो श्रेणियों में विभाजित किया गया है, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। आइए समझते हैं डायरेक्ट टैक्स। देखिए, इसके नाम से ही समझ सकते हैं आप, डायरेक्ट टैक्स यानी कि सरकार को सीधे रूप से टैक्स दिया जाना। भारत में इस प्रकार के टैक्स के सबसे अच्छे उदाहरण जो हैं वो इनकम टैक्स और वेल्थ टैक्स हैं। सरकार की नज़र में डायरेक्ट टैक्स से कुल टैक्स की इनकम का अनुमान लगाना जो होता है वो आसान होता है, क्योंकि ये करदाताओं की इनकम से सीधा संबंध रखता है। और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स, जिसमें हम कुछ सामान या कुछ सर्विसेज लेते हैं जिन पर टैक्स लगा हुआ होता है, उसके रूप में गवर्नमेंट टैक्स ले रही होती है। जैसे कि मान लीजिए हम बाजार गए, बाजार से मैंने कोई सामान खरीदा जिसका मिनिमम प्राइस था 70 रुपये या 50 रुपये या 200 रुपये या 500 रुपये, तो वो सारे टैक्सों को इंक्लूड करके उसका रेट डिसाइड करा जाता है। तो जो मैं सामान लेकर आया तो मैंने उस सामान के ऊपर टैक्स पे करा। ऐसे ही हम सब लोग डेली यूजेस से लेके, अपने कपड़े से लेके, टूथपेस्ट से लेके या खाने के सामान से लेके, दाल, तेल, साबुन आदि सब पर टैक्स भर रहे होते हैं। ऐसे ही चाहे रोड हो, रोड पर हम अपनी गाड़ियां चला रहे हैं तो उस पर जो टोल प्लाजा होते हैं वहां पर आपने देखा होगा कि फीस की रसीद कटती है, वो टैक्स के रूप में जाती है। या फिर हमने कोई गाड़ी खरीदी हो तो हम जब गाड़ी खरीद रहे होते हैं उस टाइम ही हमने टैक्स भरा होता है गाड़ी का। आइए थोड़ा हम GST को भी समझ लेते हैं। GST क्या है? देखिए, भारत की आज़ादी के बाद अब तक के सबसे बड़े टैक्स सुधार को ध्यान में रखते हुए GST को 2017 में लागू किया गया। देखिए, GST उन सभी इनडायरेक्ट टैक्सों पर लागू हुआ है जो केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा लगाए जाते थे। देखिए, करंट टाइम में GST जो है वस्तुओं और सेवाओं पर 0%, 5%, 12%, 18% और 28% तक लगाया गया है, जबकि कुछ अन्य वस्तुओं और चीजों को इसमें छूट भी दी गई है। इससे पहले सरकारों ने विभिन्न सेवाओं का लाभ उठाने या विभिन्न वस्तुओं को खरीदने के लिए कई तरह के अलग अलग टैक्स लगा रखे थे। टैक्स की प्रक्रिया कठिन और कुछ पेचीदा नियमों की वजह से कुछ लोग टैक्स से बच जाते थे। GST लागू होने के बाद से टैक्स चोरी करने वालों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। हम अपनी सैलरी में से भी कुछ % हिस्सा गवर्नमेंट को टैक्स के रूप में जमा कर रहे होते हैं। जैसे आप इस तरह से समझ सकते हैं टैक्स स्लैब के माध्यम से। देखिए, टैक्स स्लैब के अनुसार 5 लाख से 7.5 लाख की आय पर 10% टैक्स लगता है। वैसे ही 7.5 से 10 लाख की आय पर 15% टैक्स लगेगा। ऐसे ही 10 से 12.5 लाख की आय पर और 12.5 से 15 लाख की आय पर 25% टैक्स लगेगा। सवाल यह आता है कि गवर्नमेंट हमसे टैक्स लेती ही क्यों है? देखिए, सरकार को बहुत सारे कार्य करने होते हैं जिसके लिए धन की आवश्यकता होती है। आपके धन का उपयोग सेनाओं, बुनियादी ढांचे के विकास, नागरिकों की सुरक्षा, प्रशासनिक सेवाओं आदि के लिए किया जाता है। तो आप इस प्रकार समझ सकते हैं कि टैक्स जो होता है किसी भी देश की स्थिति सुधारने के लिए या देश को चलाने के लिए एक बहुत अहम हिस्सा होता है। देखिए, इस वीडियो के बाद आप लोगों को इतना तो मालूम हो ही गया होगा कि हम लोग टैक्स भर रहे हैं। वीडियो थोड़ी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।